पहले मेरा ही सपना था बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं। 6 क्लास से 7वीं क्लास से मैं हमेशा से ही मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जैसा मेरी मम्मी का इतना ज़्यादा कोई हैसियत थी नहीं। कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहती हूँ और मैं एमए संस्कृत इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन कर सकूँ कि उस गांव की लड़की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मैं 10 पढ़ रही, जे मैंने अपने बच्चे पढ़ा दिए। जे मैं नहीं पढ़ रही होंगी, जो अपने बच्चों को कर पढ़ाती, मैं भी अपना लुगाइयां की तरह खेतों में लिजदी, जीरी लाँदी, सारे काम करवाती। लालच तो ऐसा भी ना अपना बच्चा का भाई काम करेंगे, दिहाड़ी आओगी, पैसे आएंगे। आज हम आपको गांव भाना के एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां पर एक मां के शिक्षित होने का फायदा उसके बच्चों को भरपूर मिला। ये मां सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ी है। इन्होंने शिक्षा की अहमियत को समझा, जाना और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। इनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। जो इनकी 2 बेटियां हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, एक बेटा इनका ग्रेजुएशन कर रहा है और इनकी जो एक बेटी है ये MBBS कर रही है। ये सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ी है। इन्होंने शिक्षा की अहमियत को जाना है, सभी आर्थिक तंगियों को इन्होंने झेला है, इनके पति ने झेला है और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इन्होंने आर्थिक तंगियां झेली हैं, इसके अलावा क्या कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में। इन बच्चों से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये इतनी आगे तक बढ़ पाए हैं। ये गाँव भाना के चमार जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये है नीलम, जिनका 1 साल पहले MBBS में सिलेक्शन हुआ था। हमें अभी पता चला और अभी छुट्टियों में आई हुई हैं, तो हम इनसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपसे इन्हें मिलवाने के लिए यहाँ पर आए हैं इनके घर पे। तो नीलम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप आने वाले टाइम में इंडिया की एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनने जा रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स का क्या कुछ सपोर्ट रहा, आपके पेरेंट्स ने क्या कुछ स्ट्रगल किया आपके लिए, आपके भाई बहनों के लिए। हाँ देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरे माँ बाप है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ मैं। और मेरी मम्मा ने और मेरे पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया। भाई हमसे बड़े हैं तीनों बहनों से, और उन्होंने हमारा भरपूर सपोर्ट किया। और उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया कि पहले मेरा ही सपना था बचपन से कि मैं डॉक्टर बनूं। 6 क्लास से 7वीं क्लास से मैं हमेशा से ही मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जैसा मेरी मम्मी का इतना ज़्यादा कोई हैसियत थी नहीं, और इसलिए मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। तो सरकारी स्कूल में टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है, और वहाँ पे कोई टीचर्स होता है किसी सब्जेक्ट का नहीं भी होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा तंगियाँ मैंने झेली है, मेरे माँ बाप ने झेली है, घर परिवार ने झेली है, और लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन मेरे माँ बाप का, भाई का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे को, और इसलिए मैं ये कर पाई, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं कर पाती। तो आपने क्या कुछ स्ट्रगल फेस किया है? कभी आपको पढ़ते टाइम ऐसा लगा कि हाँ आप नहीं कर पाओगे? हाँ, बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मेरे से नहीं होगा, अब नहीं होगा। कई बार मैं रोने भी लग जाती थी कि शायद अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ टूट चुका है। क्योंकि मेरा 1-2 बार अटेम्प्ट दिया मैंने, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा कई बार देने के बाद ही हुआ। और इसलिए मेरे को जब रिज़ल्ट आता था तो मेरे को लगता कि अब की बार भी नहीं होगा सिलेक्शन, अब मेरा क्या होगा। यदि नीट क्रैक नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता, यदि MBBS नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मेरी माँ आती, मेरे पापा आते, और वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते, बोलते कि कोई बात नहीं, थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करेगी तो अब की बार हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मेरा भरपूर सपोर्ट किया, मेरे आंसू पोंछे और मेरे को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया, और इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई आज। आपके भाई बहनों का किस तरह का सपोर्ट आपने को मिला? देखो, गरीब परिवार से है तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे होगी कि अपन नौकर चाकर रखे या कुछ रखी। तो घर परिवार में काम धंधे तो होते ही है। तो बहनों ने कभी मेरे को ऐसे नहीं बोला कि तू उठ के ये काम कर ले या वो काम कर ले, हमेशा मेरा सपोर्ट किया। और जो भाई है उन्होंने कभी ऐसे मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे को पढ़ाई में भी हेल्प करते थे, क्योंकि उन्होंने नॉन मेडिकल ले रखी थी, मैंने मेडिकल विद मैथ्स लिया था। और वो मेरे को मैथ्स की कोई दिक्कत होती तो वो मेरे को पढ़ाते, फिजिक्स में प्रॉब्लम्स होते तो वो मेरे को पढ़ाते थे। इसलिए भाई बहनों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा। क्या कुछ आपने प्रॉब्लम्स झेली हैं? कहाँ से आपने अपनी स्टडीज़ के बारे में बताइए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरी 10वीं क्लास मैंने अपने यहाँ गांव भाना के स्कूल से ही करी है, और वहाँ सरकारी स्कूल से करी है। तो वहाँ पे ऐसे मैथ्स के टीचर्स नहीं थे और कुछ साइंस के भी नहीं थे उस टाइम पे, तो अभी होंगे शायद। तो उस वक्त, और यहाँ पे नॉन मेडिकल का भी कोई सीन नहीं था। लेकिन तो फिर जो गाँव करोड़ा है वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, और वहाँ पर एक मैम थी वहाँ पे
पे एक केमिस्ट्री की मैम थी, उन्होंने मेरा छोटा सा इंटरव्यू लिया और मेरे को बोला कि तू आ जाना कल से क्लास में। तो फिर वहाँ पर मैंने 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैंने वहीं से करी और वहाँ पर भी बायो की टीचर थी, लेकिन वो अपनी 2 महीने में ही अपनी बदली करवा के चली गई, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो मैंने मतलब 11वीं 12वीं में भी मैंने इतनी दिक्कतें झेली है। बायोलॉजी का कोई टीचर ही नहीं मिलता था, ना कोई ट्यूशन वाला, ना कोई और टीचर। इस पूरे साल और टीचर्स थे जो मेरे इंग्लिश के टीचर थे, केमिस्ट्री के टीचर थे, फिजिक्स के टीचर। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इसके लिए कोई बायो का टीचर अरेंज करवा दे, लेकिन ऐसा कोई टीचर मिला ही नहीं कभी। इसलिए मैंने पूरी 11वीं 12वीं की जो अपनी पढ़ाई है बायोलॉजी की, वो मैंने खुद से ही करी, सेल्फ स्टडी से करी थी। और फिर उसके बाद जो है भाई ने बोला कि नीट तो देना ही देना है, तो इसलिए मैंने 1 साल ऐसे ड्रॉप लिया और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। तो तब तक तो ऐसे कुछ था नहीं कि शायद इतना मुश्किल नहीं होता होगा, कि एंट्रेंस ही तो है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो फिर मैंने पढ़ाई करी और लेकिन मेरा नहीं हुआ, उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद फिर तब तक मैंने इतना सीरियस लिया भी नहीं था कि शायद ऐसे ही होता होगा, कुछ भी ऐसे हो जाता है, सबका हो जाता होगा। लेकिन फिर मेरे को लगा यार सीरियस मामला है, कुछ ना कुछ तो। फिर उसके बाद तो मैं लैपटॉप, भाई ने अपना लैपटॉप मेरे को दे दिया और लैपटॉप देने के बाद फिर मैंने लैपटॉप से यूट्यूब से पढ़ना मैंने चालू कर दिया। सबसे पहले मेरे को पता नहीं था कि किस टीचर से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो वैसे मैं रैंडम वीडियोस देखती थी कि मेरे को कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, मैथ्स कोई फिजिक्स का टॉपिक है कोई, या तो कोई बायोलॉजी का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, मुझे नहीं आ रहा। मैंने सर्च किया, कोई वीडियो आई और फिर मैंने वो देख लिया। लेकिन फिर ऐसे सिलेक्शन होता भी नहीं है, जब तक अपन बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक वे में स्टडी नहीं करेंगे तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कहीं एक टीचर से कहीं से पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक उसमें से एक प्लेटफॉर्म से ही पढ़ना पड़ेगा। तो फिर ऐसे ही पढ़ते, ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते मेरे को डॉक्टर जितेंद्र सर मिले और यूट्यूब पे उनका चैनल है बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। तो मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर उसके बाद 1 साल मैंने वहाँ से पढ़ने के बाद ऐसे ही पढ़ा, यूट्यूब से ही पढ़ा अगले साल भी मैंने, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उनका एक गूगल प्ले स्टोर पर उनका ऐप है बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। तो वहाँ से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। वो लगभग 3-4 हज़ार समथिंग का ही था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, अफोर्डेबल था। तो मैंने वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिया, वहाँ के क्वेश्चंस लगाए, डीपीएस सॉल्व करी, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर्स आते थे, वहाँ पे क्वेश्चंस आते थे, हमेशा अपने डीपीएस सॉल्व करती थी, पढ़ती गई और फिर जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आपकी अब तक की इस जर्नी में आपका सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता रहा कि आपको आगे बढ़ना है, करना है? देखो मेरा घर मतलब बहुत ही ज़्यादा कच्चा मकान था मेरा, और मेरे जिस रूम में मैं पढ़ती थी ऊपर वाले रूम में, तो वहाँ पर तो ऐसे पंखा भी नहीं था ऊपर वाले उस पे छत पे। तो और ऐसे तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ये जो परिस्थितियाँ हैं मेरे आसपास की, ये मुझे चेंज करनी है, ये इस सराउंडिंग में मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है। और रही बात मोटिवेशन की, तो माँ बाप को देखते हैं तो मोटिवेशन आता ही है कि वो मेरे लिए कर रहे हैं सब, मेरे को देखते हैं तो मेरी आशाओं की नज़रों से मेरे को देखते हैं कि अब की बार निकल जाएगी, पढ़ रही है। तो इसलिए मेरे को मोटिवेशन मिलता ही रहता था। और जो डॉक्टर जितेंद्र सर हैं, वो बायोलॉजी पढ़ाते थे मेरे को, तो उन्होंने भी हमेशा मोटिवेट किया। तो मेरे टीचर्स का और मेरे माँ का, मेरे बाप का और भाई बहनों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो आप आगे क्या करना चाहती हैं? MBBS का करने के बाद आपका अपने देश के लिए क्या सपना है? मेरा सपना है कि मैं अपने जो गरीब लोग होते हैं उनको मैं अपनी सुविधाएं प्रदान करूं, अपने गांव में आऊं अच्छी डॉक्टर बनके और लोगों को अपनी सेवाएं दूं। आप भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, ऐसा तो नहीं होता कि एक परिवार में सिर्फ एक बच्चे के ऊपर ही सबकी आशाएं होती हैं। आपके माँ बाप ने आपके लिए भी कुछ ना कुछ सपना देखा है और आपने भी अपने लिए कुछ ना कुछ सपना देखा होगा, तो वो क्या सपना है? आप क्या बनना चाहते हो? मैं कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहती हूँ और मैं MA संस्कृत इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन कर सकूँ कि उस गांव की लड़की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और सबकी सहायता कर सकूं, क्योंकि गरीब बच्चों के पास पता नहीं होता, उनको रिसोर्सेज नहीं होते उनके पास कि क्या करना है, उनको कैसे करना है। तो उनको बता भी सकते हैं हमें पता होगा तो हम अपनी आगे आने वाले जनरेशन को बता सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जाएं, किस चीज़ में उनकी रुचि है तो ये क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर।
आंटी, आप खुद एक 10वीं पास हैं, आपने शिक्षा की अहमियत को समझा है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो आप क्या सपना देखती हैं अपने बच्चों के लिए कि वो किस मुकाम पर जाके पहुँचे और आपका नाम रोशन करें? देखो, सबसे पहले तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, 10 पढ़ रही हूँ, ज़्यादा तो मैं पढ़ भी नहीं रही। 10 पहले तो 10 पढ़े नहीं, इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आंदे रहा हमने तो कापी किताब ठानदे रहा। देखो मैंने 3 लड़की है मेरी, 1 लड़का है, चारों बच्चे पढ़ाए मैंने अपने। चाहे इसका पापा ने दिहाड़ी करी, मेरी तनख्वाह भी खास ज़्यादा कौन थी, 400 पर लगी थी, मैं 5000 थी, 7000 थी, हमने सारी पीछे बच्चों की पढ़ाई पे लगाई, कापी किताब, मतलब सारा खर्चा मैंने इसके पापा ने मैंने खुद उठाया। भाई तुम पढ़ो, हमारी गरीबी खाने ना देखो, गरीब तो अमीर तो हम ना बच्चे ही बना देंगे, हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, नौकरी लागेंगे, तभी तो हमने कुछ बनाएंगे। और इस लड़की का तो पहले ही सपना था मैं MBBS डॉक्टर बनूंगी। देखो हम गरीब परिवार से हैं, फिर भी हमने इतना खर्चा उठाया MBBS का। सबसे दो मेरा लड़का भी अटैक कर रहा, उसका भी बहुत खर्चा आया, सारा पुगाया मम्मी पापा धनवान पुगाया, हम धनवान लाकर वो दिहाड़ी करा, मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, देख धनवान लाकर उसका खर्चा पुगाया हमने। एक भी ऐड करा लड़की, 65,000 हुआ उसकी फीस, उसकी भी भरा, या MSS करत करा, इसके MBBS की तो आपने बेरा है भी कितनी फीस लगती है, भाई कितना खर्चा आता वहाँ। देखो हमारी तो लड़की ने कहा करा है, अगर लड़की पढ़ेगी तो 2 घर सुधरेंगे, एक माँ बाप का, एक जिसका जाओगी वहाँ का। और अपने बच्चे ना पढ़ाओगी, सब काम करेगी। मैं 10 पढ़ रही, जब मैंने अपने बच्चे पढ़ा दिए, जे मैं नहीं पढ़ रही होंगी, जो अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाती, मैं भी अपना लुगाइयाँ की तरह खेतों में लिजदी जीरी लाँदी, सारे काम करवाती। लालच तो ऐसा भी ना अपना बच्चा का भाई काम करेंगे, दिहाड़ी आओगी, पैसे आओगे, हमने कभी भी लालच नहीं कराया, मैंने काम का भी लालच नहीं कराया इनका। मैंने कहा तुम पढ़ लो, काम तो मैं आप पे कर दूँगी, रोटी आप हो दूँगी, सारे काम मैं आप ही कर दूँगी, तुम पढ़ो, पढ़ लिख कर कुछ बनो, आगे जाकर ना अपने बच्चे ने सुधारेंगे, और किसी का नहीं तो नहीं, ये आदमी करना इनकी शादी कराएंगे, कोई नौकरी वाला टोवाएंगे, वो कह तो नहीं सकता भाई मेरी कमाई खावा, कम से कम ये नौकरी पे होगी जो अपने पैर पर खड़ी, कुछ कह तो नहीं सकता। बस यही बात कहना। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आंटी कि अगर कोई लड़की ऐसी हो, मतलब बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो लड़कियों को पढ़ने से रोकती हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे परिवार भी होते हैं जो आर्थिक तंगों के बावजूद जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? देखो मैं तो उनकी भी यही कहूँ, भैया अपनी लड़कियाँ ना पढ़ाओ, पढ़ाओगी जदे तो कुछ बनेगी लड़की, जे नहीं पढ़ाओगे कि मेरी लड़की कमज़ोर है, भाई कमज़ोर क्यों है, आप ट्यूशन लाओ। देखो मैं तो बल्कि अपनी कापी किताब सारी फ्री में ही दे देती हूँ सभी लड़कियों को, ये भी इसकी इतनी किताब थी, सारी किताब फ्री में दे दी, और किसी तक कापी भी दवा दूँ, किताब भी दवा दूँ, किसी की फीस में भी सहयोग कर दूँ। देख लो गरीब होंदे होंदे भी हम सबका सहयोग देवा, ऐसा नहीं है भाई किसी जो लड़की नहीं पढ़ा है उन्हें मोटिवेट भी करा, भाई पढ़ेगी तभी तो कुछ बनेगी, जे तेरे पास कुछ नहीं है तो मैं दूँगी, मेरे पे ले जाया करना, चाहे कि तंगी होता तो बता। नहीं मैं तो सभी लड़कियों को यह कहूँ भी सभी ने पढ़ना चाहिए, और सभी माँ बाप ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। तो ये है गांव भाना का एक ऐसा परिवार जो अपनी शिक्षा के दम पर सभी आर्थिक तंगियों को चीरते हुए कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। ये कुछ ही सालों में सभी बच्चे अपनी सक्सेस को पा लेंगे, अपने परिवार का नाम ऊंचा कर देंगे, देश का नाम ऊंचा कर देंगे। यदि आपको भी ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ जुड़ना है, ऐसी ही मोटिवेशन आपको भी पानी है, अपने सपनों को साकार करना है, सभी तंगियों को चीरना है, अपने हौसले बुलंद रखने हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ सुचिता ढुल के साथ ग्रामीण भूमि के साथ।